चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक शुराणा ने राजकीय सुजानमल पगड़िया उप जिला अस्पताल व बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इसी प्रकार 4 लेन हाईवे को लेकर ग्रामीणों से समझाइश की और आरओबी के निर्माण को लेकर कथित अतिक्रमण का भी जायजा लिया। उपखंड अधिकारी कार्यालय पर जिला कलेक्टर ने गांव न्यामा के खुद किसान प्रतिनिधियों के साथ समझाइश की और मुआवजे को लेकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान एडीएम मंगलाराम पूनिया, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, NHAI के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अभिषेक शुराणा ने बताया कि सुजानगढ़ से आगे हिसार तक हाईवे बन रहा है और 2018 में भी कुछ फैसले लिए गए थे जिनको लेकर प्रक्रिया चल रही है। उसी सिलसिले में किसानों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। छापर रोड पर प्रस्तावित रेलवे और ब्रिज को लेकर लोगों द्वारा जताई जा रही आपत्तियों के बारे में भी जिला कलेक्टर ने बताया कि पट्टों की जांच की जाएगी और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। वहीं मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर को छापर रोड के लोगों ने सुभाष बेरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर पुल की चौड़ाई घटाने की मांग की। दूसरी ओर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग मुख्यमंत्री महोदय से की। इस दौरान एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणिया, कॉमरेड राम नारायण रुलाणिया, तेजपाल गोदारा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मीटिंग के बाद चूरू जिला कलेक्टर ने राजकीय सुजानमल बगड़िया उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर इमरजेंसी वार्ड को नीचे शिफ्ट करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने अस्पताल का निरीक्षण जिला कलेक्टर को करवाया। इस दौरान पंचायत समिति की प्रधान मनभरी देवी मेघवाल भी मौजूद रही। इसके बाद कलेक्टर ने तिरपाल निर्माण इकाइयों के भंडारण का भी अवलोकन किया और कहा कि औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक इकाइयों का उन्नयन होना काफी आवश्यक है। वहीं नए बस स्टैंड पर जाकर भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कहा कि जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इस बस स्टैंड का संचालन सुचारू करवाया जाए। सबको विदित है, ये सुजानगढ़ से राजगढ़ और आगे हिसार तक हाईवे बन रहा है। इसको लेके कुछ विवाद 2010 में ज़मीनें अवक्त हुई थी और 2018 में भी कुछ डिसीजंस हुए जिसको लेके अभी भी जुडिशियल प्रक्रिया चल रही है। उसी को लेके आज एक बार प्रिलिमिनरी चर्चा हमने करी है कि किस तरह से इसको आपसी सहमति से हम सुलझाएं ताकि जो हाईवे जो चौड़ा होना है, 4 लेन जो बनना है वो अतिशीघ्र हो सके वो काम और सबके सहयोग से हो सके। किसी को भी उसमें किसी तरह की आपत्ति ना हो, चाहे NH हो, चाहे हमारे सारे किसान भाई हो, और न्याय हित में और न्याय को देखते हुए कि किसानों को उनके की भी जो बात है वो है, तो इसको देखते हुए आज एक चर्चा हमने करी है और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि जो बात हुई है उसको लेके हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिसीजन जल्दी निकालेंगे। सर, छापर रोड का भी प्रकरण चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पट्टे हैं, दस्तावेज है पुराने, तो वो भी कहीं न कहीं विभाग किसी न किसी विभाग द्वारा जारी किए गए। इस प्रकरण को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? भी वही है कि जो अगर पट्टों की भी जांच करी जाएगी और सारी चीज़ों को चेक करवा के न्याय हित में जो होगा लोगों के हित में होगा, क्योंकि कुछ भी देखिए डेवलपमेंट होता है वो भी पब्लिक के लिए ही होता है, वो भी जनता के लिए ही होता है, जनता की सहमति से ही संभव है, उसके अलावा संभव भी नहीं होता। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबको साथ लेकर सबकी बात सुन के और जायज़ जो उनकी चीज़ है उसको जायज़ दिखा के फिर सुजानगढ़ के होलीदोरा निवासी शूटर असलम खां पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहली घटना के तहत होलीदोरा के ही निवासी साइद खान कायम खानी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है और बताया है कि उसे 2 बार रात को 11:30 बजे फ़ोन आए जो उन्होंने नहीं उठाए। इसी प्रकार 3 बार असलम खां मलवान का भी फ़ोन आया जो उसके द्वारा नहीं उठाया गया। इस दौरान सरकारी हॉस्पिटल के पास स्थित अपने ऑफिस में मैं बैठा था। इस प्रकार की जानकारी पुलिस को साइद खान कायम खानी ने दी है। साइद खान ने बताया कि 15-20 मिनट बाद न्याज खां पुत्र मुबारक खां और आफ्ताब पुत्र असलम खां मेरे ऑफिस आए और अपने मोबाइल से असलम खां मुन्ना भाई से मेरी बात करवाई, जिस पर असलम खां मुन्ना भाई ने कहा कि अर्जेंट काम है, मेरे घर पर आओ। जिस पर मैं उसके घर गया तो असलम मुझे अपने घर के सामने स्थित नोहरे में ले गया और फिर इशारा पाते ही न्याज ने नोहरे का गेट पर ताला लगा दिया। साइद का आरोप है कि फिर मेरे साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई और सरियों से पगतलियों पर चोट पहुंचाई गई। इसी दौरान आफ्ताब ने मेरी जेब से पैसे निकाले, गले में पहने
सोने की चेन भी छीन ली। फिर असलम खान ने कहा कि इसको अच्छी तरह से पकड़ो और नंदू खाती के पास पहुंचा दो। इस पर साहिद सीधे करके दीवार फाड़ कर भागा और अपनी जान बचाई। आपको बता दें करीब 12-13 साल पहले नंदू खाती नामक शख्स का मर्डर समाज कल्याण छात्रावास के पास हुआ था, जिसने में असलम खान मुन्ना भाई मुख्य आरोपी था। दूसरी ओर आदिल खान पुत्र रफीक खान निवासी होड़ी दौरा ने मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को बताया कि मैं मजीद धोलिया के पास झारखंड में काम करता हूं और 7 नवंबर को मजीद धोलिया की दादी का इंतकाल हो गया था, जिनको दफन आदि करने के बाद रात को करीब 2 बजे मजीद धोलिया के परिवार में चाचा के लड़कों को घर छोड़ने के लिए उनके घर जा रहा था। तभी असलम पुत्र खाजू खान के घर के पास असलम खान पुत्र सवाई खान, न्याज खान, आफ्ताब खान, असलम खान मलवान, रजा खान निवासी होलदोरा एक राय होकर खड़े थे। परिवादी का कहना है कि असलम खान के हाथ में पिस्तौल थी और बाकी लोगों के हाथ में सरिया हो की लोहे की रोड थी। आरोपियों ने हमारी गाड़ी के आड़े फिरकर हमला बोल दिया और सारे कांच बोनट आदि तोड़कर करीब 2 लाख का नुकसान पहुंचा दिया। हम लोग जैसे तैसे करके बचकर निकलने लगे तो आरोपियों ने धमकी दी कि तुम्हारे सेठ मजीद धोलिया को कह देना कि जान बख्शनी है तो 5 लाख रुपए दे देना। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर लिए हैं, जांच शुरू कर दी है। इस बारे में थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि रात करीब 12 बजे मामले की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस मौके और हॉस्पिटल दोनों जगहों पर पहुंची आरोपियों को तलाशा जा रहा है। हमारे सुराण थाना का एक एसटी सीटर है, हमारे मोहल्ले का है, असलम मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है। आदतन अपराधी है और यहाँ से पैसे वसूल करने की और करने की ऐसी हरकतें करता है। उसका मेरे पास 11:30 पे मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने सोचा रात का समय दारू पी के मेरे को परेशान करेगा, पैसे मांगेगा दारू के लिए, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर उसके 5 मिनट बाद में असलम खाजू खां और है जो उसका दोस्त है, उसका भी मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसका भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उसके लड़के का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसका भी रिसीव नहीं किया। फ़ोन रिसीव नहीं करने के 15 मिनट बाद उसका लड़का और उसका भतीजा, उसका लड़का आफ्ताब और उसका भतीजा न्याज, वो दोनों मेरे घर की तरफ आए और बोला अंकल पापा से बात करो, उनको थोड़ा ज़रूरी काम है। तो मैंने फ़ोन पे बात की तो बोला यार तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे घर आ कोई काम है। मैंने बोला सर भाई साहब 12 बजे क्या काम है मेरे को बता दो, मैं सुबह मिल लूँगा। बोला तेरी भाभी की तबीयत ख़राब है, मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तू घर पे आ। तो मैंने सोचा भाई मोहल्ले का है और काम धंधा कुछ करता नहीं है, सुबह से शाम तक दारू वगैरह पीता है। तो मैंने सोचा घर पे कोई समस्या होगी तो मैं कुछ 2-3 हज़ार रुपये देने की नीयत से उसके घर पे गया। जैसे मैं उसके घर के सामने एक 500 गज का एक प्लॉट बना हुआ है उसका, मैं उसके अंदर गया तो उस पर पहले से असलम खाजू खां, एक लड़का और था रज़ाक नाम का, एक असलम खुद ये और एक इसका भतीजा न्याज और एक इसका लड़का आफ्ताब, वो 5 वहाँ पे मौजूद थे। 4 उसमें से ड्रिंक कर रहे थे, एक अलग खड़ा था। मेरे अंदर जाते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा लिया। ताला लगाने के बाद असलम ने अपने भतीजे न्याज को इशारा किया। इशारा करते ही उस न्याज ने मेरे लकड़ी से मेरे पीछे कमर पे पीछे वार कर दिया, जिससे मेरे यहाँ पे मेरे को चोट आई। पीछे से जैसे वार किया तो मैं कुर्सी से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद तुरंत उन्होंने मेरे साथ 4-5 ने मिलकर झटना झपने की। मैं 2 सोने की चेन पहन के रखता हूँ, वो दोनों चेनें मेरी उसमें निकाल ली और फिर जान से मारने की नीयत से एक लोहे के सरिया लेके आया और एक चाकू लेके आया। वो और मेरे दोनों पैर और हाथ पकड़ के लो इसको, इसके पैर उतार दो, इसके पग तोड़ने के बाद अपन मस्जिद को मारना है, पहले इसके पैर तोड़ दो फिर मस्जिद को मारेंगे। ये दोनों यहाँ पे भाई साहब बनते हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। यहाँ का रोहित, यहाँ का लोरेश विष्णु मैं ही हूँ, तेरे को मेरे को पैसे देने का, ऐसी वैसी बातें कर रहा था। मैंने चलो भाई साहब आपको किस बात के पैसे, मैं पैसे मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, आपको किस बात कहते हो। मैंने यहाँ का रोहित लोरेश विष्णु मैं ही हूँ, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे वरना तुम जान धोनी पड़ेगी, जान हाथ से जान धोनी पड़ेगी। फिर उसने मेरे साथ लोहे सरियों से मारपीट की, जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं इसका एक्सरे वगैरह जांच करा रहा था। उसके बाद मैंने कैसे भी करके वहाँ से छन्ना झपटी करके इसके भतीजे के दांत लगा के इसके छुटवा के और नोरे के ऊपर से दीवार फांद के वहाँ से मैं भाग के और वहाँ से निकला। मैंने मजीद को फ़ोन करके बताया मजीद वो ऐसी मेरी साथ घटना कर चुका है, तेरे घर की तरफ आएगा। तो मजीद ने क्या कि अपनी गाड़ी है मजीद के घर के पास, मजीद की दादी एक्सपायर होती है आज के दिन, तो 8 बजे उसकी मट्टी लगी थी, उसके घर पे मेहमान आए हुए थे। तो मजीद अपनी गाड़ी लेके और असलम मेरे को लेने के लिए मेरे सामने आ रहा था, तभी असलम उसके सामने मिल गया। उसने उसकी मजीद की गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी, चारों शीशे तोड़ दिए, सारी तोड़ दिए। इस जो भी घटना हुई है इसके संबंध में मजीद ने अलग से एप्लीकेशन दी है, मैंने अपनी अलग से एप्लीकेशन दी है और आम जनता को, हम जैसे बिजनेसमैन को परेशान करता है और जान से मारने की धमकी देता है। और लास्ट में उसने मेरे को फ़ोन करके, अभी मेरे पास उसके फ़ोन आ रहे हैं बार बार, मैंने सीआई साहब को एप्लीकेशन दी है, रिकॉर्डिंग सुनाई है। वो बोल रहा तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, अगर तेरे को जान प्यारी है तो पैसे दे दे, वरना तेरी और मजीद दोनों को वहाँ परलोक सदा पहुँचा दूंगा।